अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज हम लाए हैं पहली एक्सरसाइज की वीडियो हमारी 9th की सीरीज़ की, जो कि हमारे कल का लेक्चर जो हमने अपलोड किया था इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस से रिलेटेड है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को हम आपके साथ सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको इसके सोल्यूशन में कोई भी मसला ना हो। और अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी रहती है आपकी, तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करें। इसके अलावा आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर अपलोड होने वाली वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इसी तरह न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें मेरे चैनल से। तो वीवर स्टार्ट करते हैं हम 9th सीरीज़ की पहली एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 1.1। ये मेरे पास बुक है 9th की, और ये एक्सरसाइज आपको मैं यहीं से दिखाऊंगी। सोल्यूशन हम रफ शीट पे करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो क्योंकि हमने अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस नहीं की, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद है लिस्ट। इसको हम सर्कल कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये क्वेश्चन हमारा रहता है। लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने इन सब का, इन जो गिवन है डी तक मैट्रिसेस, इनके ऑर्डर्स लिखने हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका इस तरह से होगा। देखें, मैंने आपको बताया था रोज इनटू कॉलम m क्रॉस n। ठीक है, यहाँ पे देखें रोज कितनी है, 1 2, तो रोज आ जाएंगी 2 और 1 2 3, यानी 2 क्रॉस 3 आ गया मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद बी है, यहाँ पर एक रो है और एक ही कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1। ठीक है, और थर्ड आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू, अब सी में देखिए 1 2, 2 कॉलम्स उसी 2 रोज उसी तरह, और 1 2 3, 3 कॉलम्स आ गए। किसकी तरह, ये पहली वाली की तरह, सेम इनके ऑर्डर्स आ गए। फिर इसके बाद एफ वाला है हमारे पास, यानी पार्ट 4, और इसमें हमारे पास क्या है, देखें 1, ये देखिए आप इस तरह लाइंस लगाया करें। ठीक है, लाइंस लगा के आपको पता चलेगा कि ये कितनी रोज कितनी कॉलम्स हैं। जैसे कि ये देखिए 1 2 3, तो ये आ गए 3 रोज इनटू 1 2, 2 कॉलम्स। 5 पार्ट, देखिए एक ही रो है हमारे पास, तो 1 रो और 2 कॉलम्स। ठीक है, फिर 6 ऑर्डर ऑफ डी, इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ सी, तो लिखे ऑर्डर ऑफ डी, ऑर्डर ऑफ ई, इस तरह सबके नाम भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इज इक्वल टू जो भी ऑर्डर है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डी हमारे पास आएगा 1 2 3 इंटू 1 2 3, 3 इंटू 3 ऑर्डर आ गया डी का। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स दी हुई है बड़ी सी ए की। ठीक है, जो कि है ऑर्डर 1 2 3 4, 1 2 3, यानी जिसका ऑर्डर है 4 इंटू 3, ये वो मैट्रिक्स बनाई है मैंने। ठीक है, और कह रहे हैं कि आप इन एलिमेंट्स को इनलिस्ट करें। इन एलिमेंट्स को इनलिस्ट करना मैंने आपको बताया था कि ये जो है A1 2 A2 3, ये आपकी जनरल फॉर्म है किसी एलिमेंट को लिखने की सेट की। ठीक है, जनरल फॉर्म में मैंने आपको बताया था इस तरह लिखते हैं, जिसमें जो ये 1 होगा ना आपके पास, ये 1 हमारे पास रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगी, यानी 1 2 है ना, तो पहला नंबर जो भी होगा वो रोज होंगी, मतलब उस रो में आपने देखना होगा, और जो दूसरा नंबर होगा मतलब दूसरे नंबर पे या दूसरे रो में जो कॉलम में जो आ रहा होगा। ठीक है, पहला नंबर हमें रो का बताएगा कि कौन सी रो, दूसरा नंबर हमें कॉलम का बताएगा। ठीक है, अब जैसे पहला पार्ट है इसका कि A1 2, पहली रो में दूसरा एलिमेंट तो क्या है, 2 है, यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि वो बुक से ज़रा नज़र नहीं आ रहा सही, चलिए मैं इस तरह रखती हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका A2 3,
2 3 क्या है, यहाँ पे देखें दूसरी रो में तीसरा एलिमेंट, ये 1 2, दूसरी रो 1 2 3 तीसरा एलिमेंट, तो ये आ गया 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 3 पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं A 3 2 क्या है, तो 1 2 3 तीसरी रो में हमारे पास कौन सा एलिमेंट कह रहे हैं, दूसरा एलिमेंट 1 2, ये आ गया 1। ठीक है, इस तरह से। फिर ये 4 है, 4 में पूछ रहे हैं 4 3, 1 2 3 4, और इसमें तीसरा एलिमेंट 1 2 3 यानी कि 6। ठीक है, इस तरह से आपने लिस्ट करनी है। फिर है A13 इज इक्वल टू, यानी कि हमारे पास पहली रो में 1 है ना, डायरेक्ट 1 में तीसरा एलिमेंट तो आ जाएगा -4। फिर 6 वाला है A33, तो A33 आप देखिए 1 2 3 तीसरी रो में 1 2 3 तीसरा एलिमेंट तो आ गया 5। तो ये थे हमारे आज इसके सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 को देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास, ये आपने डायरेक्ट यहाँ से देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन सी मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इक्वल वो हैं जिसके जो है हमारे पास एलिमेंट्स सेम होंगे बिल्कुल, यानी करस्पॉन्डिंग प्लेस पे, अगर पहली प्लेस पे 2 है तो सबके पहली प्लेस पे 2, दूसरी प्लेस पे 5 तो सब में 5, इस तरह से। और सेकेंडली जो बताया था वो उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, ये दो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वलिटी के लिए। तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि ऑर्डर सेम हो तो हम इनको चेक करते हैं। देखें 2 क्रॉस 2, 2 कॉलम्स 2 रोज, यहाँ पे भी 2 कॉलम्स 2 रोज। ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, सबका ऑर्डर सेम है। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या सेम है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है 2, पहली रो का पहला एलिमेंट 2, यहाँ भी, और यहाँ 1 + 1 2, ये भी 2। फिर दूसरा एलिमेंट आ रहा है 5, तो ये 5, 3 + 2 5, और 4 + 1 5। फिर तीसरा एलिमेंट है 1। अब देखते हैं 1 किस किस का है, तो बी में देखें यहाँ पे है 4, ये भी है 4, और ये है 1, यानी डी और ए जो है इन दोनों के एलिमेंट सेम हो गए, क्योंकि लास्ट एलिमेंट 3 3 भी दोनों का सेम है। ये यहाँ पे ये लोग गलत हो गए, 4 4 है इनकी जगह 1 की जगह, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते इन दो सेट्स के। ठीक है, फिर आपको कहा है कि लेट ए बी, ये दिए हुई हैं मैट्रिसेस, आपको कहा है फॉर व्हाट वैल्यूज यू वी एंड डब्ल्यू आर ए बी इक्वल, मतलब u और v की यहाँ पे क्या वैल्यूज़ डालेंगे और w की, कि हमारे पास a b इक्वल हो जाए। तो ये सॉल्व करने वाले हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं शीट पे। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जिसमें सेट a, मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b दी हुई है, और कहा हुआ है कि क्या होंगी u v और w की वैल्यूज़ कि जब a और b हमारे पास इक्वल हो जाए। ये हमने सोल्यूशन में पहले लिखना है कि ये दो सेट्स गिवन है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि द मैट्रिसेस, द टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ़ के बाद इसकी पहली दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, तब जाके हमें सोल्यूशन मिलेगा इसका। पहली कंडीशन क्या थी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। ठीक है, दो सेट मैट्रिसेस जो हैं उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो पहले का ऑर्डर है 2 × 2, तो ऑर्डर ऑफ ए की जगह हम लिख देंगे 2 × 2 इज़ इक्वल टू बी का ऑर्डर देखें 1 2 1 2, यानी 2 × 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब दूसरी भी सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं ना क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए बी आर इक्वल। ठीक है, तो हम ये दूसरी कंडीशन को लिखते हैं। अब तो इस तरह लिखेंगे कि अगर ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, ठीक है, कंडीशन है, तो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है,
तो इसके मुताबिक हम सारे एलिमेंट्स को इस तरह लिख सकते हैं। पहला एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 1, यहाँ पे लिखें 2 इज़ इक्वल टू V, दोनों का 1 1 जो है वो दोनों इक्वल होंगे। फिर हम अब दूसरा एलिमेंट देखें जो यहाँ पे है 1 2, यानी पहली रो का दूसरा एलिमेंट, तो इधर आ रहा है -3 और यहाँ भी आ रहा है -3, तो -3 इज़ इक्वल टू -3। फिर दूसरी रो का पहला एलिमेंट, तो यहाँ पे है u और यहाँ पे है 5, तो u इज़ इक्वल टू 5। फिर दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, यहाँ 0 यहाँ w, तो 0 इज़ इक्वल टू w। इसको और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और कि v इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, यानी दोनों इक्वल है ना, इक्वल ही लिख रहे हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं कि w इज़ इक्वल टू 0, u की वैल्यू मिल गई 5, यानी फॉर हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे फॉर u इज़ इक्वल टू 5, v इज़ इक्वल टू 2 एंड w इज़ इक्वल टू 0, द two given sets given matrices A and B are equal। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन था कि आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन थी और कह रहे थे कि ये इक्वल होंगी, कब होंगी, किन वैल्यूज़ के लिए, u v w की कौन सी वैल्यूज़ के लिए इक्वल होंगी। तो इसकी कंडीशंस को आपने सेटिस्फाइड करना है। पहले ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वल होंगी। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरी कंडीशन के मुताबिक आपने इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है। इससे आपको u v और w की वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी कि जो हम यहाँ पर पुट कर दें a और b में, तो इससे आपको ये दो सेट्स इक्वल मिल जाएंगी। तो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ ये दो सेट्स हमें दी हुई हैं कि ये दो सेट्स इक्वल हैं तो इनका ऑर्डर सेम होगा। तो आप देख सकते हैं 3 रोज़ यहाँ भी हैं, 3 रोज़ यहाँ भी हैं, 3 कॉलम्स यहाँ भी हैं, 3 कॉलम्स यहाँ भी हैं, रोज़ एंड कॉलम्स दोनों के सेम हैं। आपको कह रहे हैं द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। इन सारे जो यहाँ पर वेरिएबल्स गिवन है ना, जो जितने भी वेरिएबल्स गिवन है एक्स वाई जेड या ए बी सी, ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। हमने डायरेक्ट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है। जब वो इक्वेट करेंगे हम, तो वहाँ से हमें सोल्यूशन मिलता जाएगा। किस तरह करेंगे, तो ये सोल्यूशन में देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इफ़ गिवन 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देन their corresponding elements are also equal, ठीक है। सो या therefore अभी हम क्या करेंगे, इसकी एलिमेंट्स को इक्वेट करते जाएंगे। x + 3 इज़ इक्वल टू 0, साथ में आप यहाँ पर लिखते जाएं a1 1, ठीक है। दोनों सेट्स का a1 1 जो होगा, पहली रो का पहला एलिमेंट, वो हमने इक्वेट कर लिया। यहाँ से आप देखें कि अगर मैं x को इधर ही छोड़ दूँ और +3 को दूसरी साइड पे ले जाऊँ, तो ये ट्रांसपोजिशन रूल के मुताबिक इस साइड पे तो चला जाएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो x इज़ इक्वल टू -3, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद a1 2 को देखते हैं, तो a1 2 z + 4 इज़ इक्वल टू 1 का 2 6 इम्प्लाइज दैट z इज़ इक्वल टू 6 और ये प्लस इधर चला जाएगा तो -4, यानी कि z की वैल्यू हमारे पास आ गई, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। इसको ऐसे बॉक्स में बंद करते जाते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मैं जो यहाँ पर इसके आगे लिख रही हूँ ना, आप इसके नीचे वाली लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे, वो अगला एलिमेंट मैं आपको करके दिखाती हूँ। a1 3 है हमारे पास, पहली रो का तीसरा एलिमेंट 2y - 7 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे है 3y
-2। अब ये देखिए आपका जो सोल्यूशन है वो इसमें लीनियर इक्वेशंस जो आपने लास्ट क्लासेस में की होंगी उसका टच आ रहा है। लीनियर इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं आपने सीखा हुआ है, तो यहाँ पे हम वो दोबारा रिवाइज कर लेंगे एक किस्म का। देखें 2y है, ये 3y है, 3y बड़ा है 2y से, तो हम 3y को इधर ही रहने देते हैं और 2y को शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे साइड पे। यहाँ रह जाएगा -7 इज़ इक्वल टू 3y माइनस 2y -2। अब -2 को इस साइड पे ले जाएंगे तो -7 + 2, क्योंकि माइनस था प्लस हो जाएगा। 3 - 2 आ जाएगा 1 और y, तो y की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं ना, इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे मैं इधर कर लेती हूँ, माइनस प्लस माइनस करेंगे 7 में से 2 को तो आ जाएगा 5, और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है, इज़ इक्वल टू y, या इसको हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू -5। ठीक है, ये वैल्यू y की भी आ गई। z x y z कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है A2 का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, तो आप यहाँ पे देखें ये है -6 और यहाँ पे भी है -6, तो ये हम लिखेंगे -6 इज़ इक्वल टू -6। इसको तो सॉल्व नहीं करना, फिर दूसरे में जाते हैं A2 तो दूसरा एलिमेंट जो हमारा था वो था A-1 और -3, A-1 इज़ इक्वल टू -3। दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, यहाँ जो B वाली सेट थी उसमें भी दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लें तो आ जाएगा -3 + 1 इम्प्लाइज दैट A इज़ इक्वल टू -2। A की वैल्यू आ गई अब। ठीक है, अब B और C की वैल्यू सिर्फ रह गई है, वो कैसे करेंगे वो भी इसी तरह करेंगे, तो आगे सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे A2 3। अब 2 3 में क्या है, यहाँ पे देखें दूसरी रो में तीसरा एलिमेंट 0 है, यहाँ पे हमारे पास है 2c + 2, तो यानी 0 इज़ इक्वल टू 2c + 2। यहाँ पे 2c को हम इधर ही छोड़ देते हैं और 2 को इस साइड पे ले जाते हैं, तो हो जाएगा -2, 2c रह गया। अब दोनों साइड पे आपने डिवाइड करना है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, हमने यहाँ से ख़त्म करना है तो हम डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ आ जाएगा -1 इज़ इक्वल टू c। ठीक है, यहाँ से 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, c रह गया, और ये 1 से कैंसिल होंगी तो -1, यानी हम लिख सकते हैं कि c की वैल्यू आ गई -1। अब रह गया b, हम जाएंगे a की वैल्यू 2 3 तो हो गया ना, अब 3 1। इस एलिमेंट को देखते हैं, तीसरी रो का पहला एलिमेंट, तो b - 3 इज़ इक्वल टू 2b + 4, b - 3 इज़ इक्वल टू 2b + 4। लीनियर इक्वेशंस हैं, उन्हीं की तरह सॉल्व करना है। अगर वो पीछे मैं डायरेक्ट कर रही थी उसकी समझ नहीं आती तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 2b है, इसको इधर ही छोड़ेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट बड़ा है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 से छोटा है, तो इसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो b - b -3 इज़ इक्वल टू 2b - b + 4, क्योंकि मैंने इधर b को ख़त्म करने के लिए ये प्लस था तो माइनस कर लिया, यहाँ करूँगी तो इक्वेशन के दूसरे साइड पे भी करूँगी, ये रूल है। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -3 इज़ इक्वल टू 2b - 4, यानी कि 2b - b, इसमें हम देखें इनके कोफिशिएंट्स को माइनस करेंगे, 2 - 1 1 नहीं लिखते होते, तो b + 4। अब नंबर यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे नंबर है, तो इस नंबर को यहाँ लेके जाने के लिए हमने क्या करना है, +4 है तो -4 कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी -4 करेंगे तो -7 इज़ इक्वल टू b, यानी कि हमारे पास b की वैल्यू आ गई -7। ठीक है, तो ये सोल्यूशन था हमारा। लेकिन अगर हम ये जो लास्ट दो एलिमेंट्स रह गए हैं B3 2 और 3 3, तो इनको अगर देखें तो दोनों में सेम ही है, ये यहाँ लास्ट पे लिख देंगे, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन हमारा जो काम था, हमने फाइंड करना था x, फिर यहाँ से
y, ये था x, ये y, फिर ये z, ठीक है, फिर a b c, सारे हमने अननोन्स को फाइंड कर लिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर a b c d। इक्वेशन कैसे आई, हमें यहाँ पर दो मैट्रिसेस दी हैं, मैट्रिसेस में ये वाली हमारे पास वेरिएबल वाली सारी मैट्रिस है जिसमें हर टर्म में वेरिएबल्स हैं, और ये हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिस है जिसमें सारे एक नंबर हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पर उसी तरह जैसे ये दोनों अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं, इनका ऑर्डर इक्वल है, देखें 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक है, ऑर्डर भी सेम है, तो हम इनको इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वेट करेंगे और उससे हमें इक्वेशंस मिलेंगी, फिर वो इक्वेशंस हमने सॉल्व करनी है, ठीक है। किस तरह करनी है, सॉल्यूशन में जाके हम देखते हैं। उसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि द गिवन टू मैट्रिसेस आर इक्वल, कि दो मैट्रिसेस इक्वल दी हुई हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है, तो वो भी इक्वल होंगे। अब इसको हम इक्वेट करते जाते हैं, तो ये पहले हम लिखते हैं a1 पे जो हमारे पास है वो है a प्लस बी इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसके बाद है a1 पे है b प्लस 2c इज़ इक्वल टू 4, फिर a2 पे है 2c प्लस d इज़ इक्वल टू 8, और a2 पे है 2a माइनस d इज़ इक्वल टू 0। ये आप देख सकते हैं इधर से मैंने बनाई है a प्लस बी -1 की इक्वल है, b प्लस 2c 4 के इक्वल है, ठीक है, 2c प्लस d 8 के इक्वल है, और 2a माइनस d हमारे पास b 0 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से ये सारी इक्वेशंस मिल गई। अब इन इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस हमें मिल गई हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब यहाँ पे आपने लॉजिकल थिंकिंग करनी है। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसी दो इक्वेशंस आपने उठानी है कि जिसमें सेम वेरिएबल हो लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। लाइक मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन 3 और 4 से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो 3 और 4 में आप देखें d और d दोनों में है, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन के साथ है, यहाँ पे माइनस साइन के साथ है। तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, हमें क्या मिलता है 2c प्लस d इज़ इक्वल टू 8, और दूसरी है 2a माइनस d इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने इसके नीचे लिख दिया है, लेकिन इस तरह नहीं लिखते, इसको साइड पे लिखते हैं क्योंकि ये c का वेरिएबल तो नहीं है ना कि मैंने इसके नीचे लिख दिया। इसको थोड़ा साइड पे लिखते हैं, लेकिन चलें कोई नहीं, अब तो लिख दिया। तो यहाँ पर इनको जब हम प्लस करेंगे तो देखें 2a 2c नहीं प्लस हो सकते क्योंकि दोनों का वेरिएबल चेंज है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2a प्लस 2c, यानी ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। प्लस d माइनस d आपस में हो जाएंगे कैंसल, इक्वल के बाद 8 प्लस 0 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। लेट्स से इसको कह देते हैं 4 तक ये थी ना 1 2 3 4, तो ये आ गई 5, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8। अब देखें 2a प्लस 2c जो थी इसमें हमारे पास 8, इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, हम इनसे 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो मेरे पास रह जाएगा a प्लस c, ठीक है, और इक्वल के साइड पे आ जाएगा 8। अब ये 2 क्या करूँगी, मैं दोनों साइड पे डिवाइड कर लेती हूँ क्योंकि इधर मुझे सिर्फ वेरिएबल्स चाहिए। अगर उनके साथ कोफिशिएंट है तो फिर तो ठीक है, लेकिन कोफिशिएंट मैंने कॉमन ले लिया, मैं इसको साइड पे डिवाइड कर दूँगी। दोनों साइड पे मैं 2 को डिवाइड कर देती हूँ, ये आ जाएगा a प्लस c इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, यानी यहाँ से मुझे मिल गया a प्लस c इज़ इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास 6, ठीक है। अब a प्लस c, अब मैंने कोई ऐसी वाली इक्वेशन उठानी है जो a प्लस c के साथ प्लस माइनस होके मुझे कोई कुछ दे दे, ठीक है। तो आपने मतलब ये देखना है जैसे हमने पिछली इक्वेशन पिक की थी, तो सेम
वेरिएबल हो उसमें, लेकिन साइन चेंज हो या साइन सेम हो तो फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, अगर चेंज हो तो फिर एडिशन करनी है। तो ए और सी आप ढूंढें अगर, तो यहाँ पे तो 2c 2c 2a ये वाली इक्वेशन हमें मिलती है जिसमें सिर्फ ए है, ठीक है, और यहाँ पर भी ए है, लेकिन साइन दोनों का सेम है तो हम इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पर लिखते हैं हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 6, ठीक है। तो इक्वेशन 6 पहले लिखेंगे, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू -1, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो अब देखते हैं इसको, ये प्लस था माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस था हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो c ऊपर वाला फिर माइनस बी इज इक्वल टू, ये माइनस था हो जाएगा प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो c माइनस बी इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर आ गई 7 हमारे पास। अब c माइनस बी के जैसी हमने कोई दूसरी इक्वेशन उठानी है और उसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये जो इक्वेशन है यहाँ पर सारी, इनमें c और b वाली वैल्यू किस किस में है, ठीक है। तो सिर्फ c तो किसी में भी नहीं है, b हमारे पास है यहाँ पर b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। देखिए अब यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये c और b में है, ठीक है, यानी दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं c और b, और ये इक्वेशन भी है c और b के मुताबिक, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन नंबर 7 और 2 को सॉल्व करेंगे, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें b है हमारे पास माइनस, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस। तो हम ये उल्टे साइन के साथ है ना, ऑपोजिट साइंस के साथ है, ये माइनस बी था और यहाँ पे प्लस बी गिवन है, तो हम इनको ऐड करेंगे सिंपली, ठीक है। किस तरह से, तो वो आप यहाँ पर देखें कि ये जैसे मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखती हूँ, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 2 थी, और इक्वेशन 7 है c के नीचे c लिखेंगे लेकिन प्लस साइन के साथ, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस b इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 7। तो इन दोनों को अब हम करेंगे ऐड, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, ये हो जाएंगे प्लस, साइन नहीं लगाते, 2 + 1 3c इज इक्वल टू 4 + 5 9। यहाँ पर c को छोड़ना है और नंबर को यहाँ से हटाना है, तो हम दोनों साइड पे 3 को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 3 × 1 = 3, यहाँ पे रह जाएगा c, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यहाँ से आ जाएगी c की वैल्यू हमारे पास 9। अब पहला वेरिएबल मिल गया है, तो इसको ये जो इक्वेशंस गिवन थी इनमें पुट करेंगे और फाइंड करते जाएंगे नेक्स्ट वेरिएबल, ठीक है। आप इसको c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी c है, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको 3 में भी पुट कर सकते हैं ताकि हम c पुट करें और d की वैल्यू मिल जाए। तो हम इसको 2 से कर लेते हैं, 2 में पुट करते हैं और b की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। इसमें पुट करें c की वैल्यू 3 जो कि हमें यहाँ मिली थी, तो हमारे पास b प्लस 2 × 3 c की वैल्यू और 4, b प्लस 2 × 3 = 6 इज इक्वल टू 4। अब ट्रांसपोजिशन रूल के मुताबिक b को आपने इधर ही छोड़ना है, 6 दूसरे साइड पे जाए तो +6 - 6 इज इक्वल टू 4 - 6, यहाँ से b रह जाएगा, प्लस माइनस कैंसल, और 4 - 6 तो आ जाएगा -2। ये आ गई b की वैल्यू, b और c की आ गई है। अब हमारे पास ये पहली इक्वेशन देखें तो इसमें b पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगी a की वैल्यू। तो पहली इक्वेशन है a प्लस b इज इक्वल टू -1, पुट b इज इक्वल टू -2, तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख दें -2 इज इक्वल टू -1, a प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे अब 2 को दूसरे साइड पे ले जाएं, -2 + 2 इज इक्वल टू -1 + 2।
ए, ये तो ख़त्म, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 में से -1 करें तो आ गया 1। ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। इक्वेशन नंबर 1 नहीं हो गई, ये ए की वैल्यू मिल गई हमें 1। इसके बाद हमारे पास अब आ गई है ए और बी की वैल्यू, बी और सी की भी आ गई है, अब डी की वैल्यू नहीं आई। ठीक है, तो डी की वैल्यू के लिए हम तीसरी इक्वेशन में 2c + d वाली इक्वेशन में = 8 इसमें पुट करेंगे हम c की वैल्यू। तो c हमारे पास क्या था, पुट c = 3, यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो 2 × 3 + d = 8। 2 3 = 6 + d = 8। 6 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 6 - 6 + d = 8 - 6, तो d = ये कैंसर, यहाँ से आ जाएगा 2। d की वैल्यू आ गई 2। तो सॉल्यूशन को दोबारा देखते हैं। गिवन मैट्रिसेस इक्वल थी, तो इसका मतलब था कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे पास क्या हैं, इक्वल है। हमने इक्वल किए तो हमें ये इक्वेशंस मिल गई। फिर हमने यहाँ से 2 ऐसी इक्वेशंस पिक की जिसमें सेम वेरिएबल था लेकिन ऑपोजिट साइंस के साथ, हमने उनको ऐड किया। ठीक है, और यहाँ से हमें एक दूसरी इक्वेशन मिल गई। उस इक्वेशन में हमने यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कॉमन लेकर दोनों साइड पे डिवाइड किया तो हमें a + c = 4 इक्वेशन नंबर 6 मिल गई। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसके साथ जो मैचिंग यहाँ पर थी इक्वेशन, वो इक्वेशन उठा ली और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे a वाली इक्वेशन हमें मिली जो कि प्लस साइन के साथ a था और यहाँ पर भी जो a था वो प्लस के साथ था, तो इनका साइन ऑपोजिट करने के लिए हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ से इक्वेशन नंबर 7 मिली हमें। फिर इक्वेशन नंबर 7 को हमने इक्वेशन नंबर 2 के साथ ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे b के जो साइंस थे वो ऑपोजिट थे, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी कि हम सब्ट्रैक्ट करते। यहाँ से हमें मिल गई c की वैल्यू, हमारा काम यहाँ पर आसान हो गया। अब c की वैल्यू को हमने यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें पुट किया, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इसमें पुट किया तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई -2। फिर -2 वाली इक्वेशन को हमने 1 वाली इक्वेशन में पुट किया ताकि हमें मिल जाए a की वैल्यू। a की वैल्यू जब मिल गई तो अब हमारे पास रह गया था d। तो d के लिए हमने इक्वेशन नंबर 3 को पिक किया और 3 में c को पुट किया 3, तो यहाँ से हमें d की वैल्यू भी मिल गई। तो ये हमारा सारा प्रोसेस था। अगर आपको समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी इसका मसला हो। लेकिन ऐसे ही अगर जनरली मैं बात करूँ तो ये बहुत ही आसान सोल्यूशन है। सिर्फ आपने जो इक्वेशंस पिक करनी है ना, उस पे सोचना होगा कि हमने किस टाइप की इक्वेशंस पिक करनी है ताकि हमें वो रिक्वायर्ड जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो मिल जाए। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ आई होगी अच्छे से। मिलते हैं हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि 9th सीरीज़ का होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।